कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, जमीन भी ठाकुर की। तो भैया हम लोग फिर 3% काहे हैं? हमला जब सब कुछ हमरे है तो हमको तो 15-20% होना चाहिए ना। अपने घर में बैठा है तो वो राजपूत नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर को पटना में क्षत्रियों के सम्मान में एक महा रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर बिहार के तमाम क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट होने वाले हैं और सरकार को दिखाने वाले हैं, सरकार को चैलेंज देने वाले हैं। लेकिन अब क्या चैलेंज देंगे, क्या मुद्दा होगी, क्या बातें हैं, क्योंकि बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, आंकड़े आई है, तब से हर समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद भूमिहार समाज की भी रैली होने वाली है, यदुवंशी समाज की रैली हो रही है, निषाद समाज की रैली हो रही है। आइए हम जानते हैं, हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं यह श्री राजपूत करणी सेना सिवान के जिला अध्यक्ष हैं राहुल रंजन सिंह जी। इनके से जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस रैली का मकसद क्या है। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार राहुल जी। समन्वय बना है कि राहुल का इंटरव्यू ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात ये कह दूं कि श्री राजपूत करणी सेना का जो उत्तरदायित्व मिला है, मुझे ये उत्तरदायित्व नहीं मिला है कि मैं अपने समाज को ऊपर लेके, कैसे ऊपर लेके, कितनी भीड़ लेके चला जाऊं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात ये कहना है कि जो अभी रैली हो रही है पटना में, उस रैली का मेन उद्देश्य है कि एयरपोर्ट हमारा जो बन रहा है, वो नया एयरपोर्ट, वो महाराणा प्रताप के नाम से हो। और ये हमारा मेन उद्देश्य है। और बहुत सारी मांगे हैं हमारी, जिसको विस्तार रूप से हम घोषणा पत्र के द्वारा ही बताएंगे वहाँ पे। वो हमने उसको सोचा है। और राजपूत समाज की रैली को अगर हम अग्रसर होकर और सारे लोगों को लेकर चलते हैं, तो मैं किसी को लेकर नहीं चल सकता हूँ। उन लोगों को खुद समझना पड़ेगा और खुद आगे आके हमारे साथ चलना होगा। और हम चाहते हैं कि, मैं क्या चाहता हूँ, सारे राजपूत चाहते हैं। मैं तो इनफैक्ट जितने लोगों से भी मैंने पूछा है चलने के लिए और कहा है, सारे लोग खुद से जाने के लिए तैयार हैं। अरे रहुआ चली ना, हम पटना चलता नहीं। अरे रहुआ चली, पटना चल। बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है पटना में। जी, कितना, मतलब कितने संख्या में गाड़ी आ सकती है, आदमी आ सकते हैं वहाँ पे, लगभग अनुमान? सर क्षत्रियों ने संख्या बता दी तो फिर मजा कैसे आएगा? क्षत्रिय संख्या नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। लेकिन सरकार ने तो संख्या बता दी है। तो सरकार के बताने से क्या होता है? सरकार हमारी संख्या बता देगी, 3% बता देगी, तो हमको कल नापेंगे ना। इसीलिए तो हम लोग वहाँ पहुंचेंगे कि नाप के बताइए कि हम लोग। अच्छा, मतलब कि आप जातीय जनगणना को चैलेंज करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 8 अक्टूबर पहले से निर्धारित था और जातीय जनगणना वो बाद में आया है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये जो आंकड़ा उन्होंने दिया गलत आंकड़ा है। अच्छा, ये रैली को लेकर के कल बिहार के जाने माने युवराज सुधीर सिंह जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसमें भी वो लोगों से, अपने समाज को एकत्रित करने के लिए लोगों से आग्रह किए, लोगों को जाने के लिए आग्रह किए लोगों से। तो क्या ये जनगणना के बाद अपने समाज को एकजुट करने के लिए रैली हो रही है, या फिर इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है ये पहले से निर्धारित था, और इसका रोड मैप क्या है, उस रैली में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने बड़े भाई का नाम जिक्र किया, बड़े हैं, बड़े भाई ही रहेंगे, तो उन्होंने उनको पहले से भी, उनको भी पता है, हमें सारे लोगों को पहले से ही पता है कि 8 अक्टूबर को ये रैली होने वाली है। और जातीय जनगणना तो अभी बीच में आया है, तो इसने तूल पकड़ दिया है मामले को। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा, कोई पहले से कोई निर्धारित नहीं कि जातीय जनगणना को हम चैलेंज कर रहे हैं या जातीय जनगणना के आधार पे ही हम अपने लोगों को बुला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुधीर भाई अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं, मैं भी अपने समाज को एकत्रित कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी क्षत्रिय है वो वहाँ अपनी उपस्थिति जाए। अच्छा, उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं? मुख्य अतिथि जैसे अमित सिंह उज्जैन अध्यक्ष है श्री राजपूत करणी सेना के, उन्हीं का सारा सिस्टम है, सारे लोग हैं, सारे गणमान्य लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं। अब किसी का नाम लूंगा और किसी को छूट जाएगा तो हमारे थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि किसी का नाम ना लूँ, खुद ब खुद कल पता चल जाएगा कि कौन। अच्छा, ये बात है। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि पहले से आप लोगों का ये सब कुछ तैयार था कि 8 अक्टूबर को होने वाला है, लेकिन उससे और उसके बीच में ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया, लेकिन उससे पहले का एगो मुद्दा बिहार में गर्म हो चुका है, कुआं और पानी वाला, मिट्टी वाला। नहीं, वो भी बीच में ही है। अब उससे पहले भी रिपोर्ट आपका, उसके पहले भी आप तैयार थे? हम लोग बहुत पहले, हम लोग 3 महीने पहले तैयार थे। 3-4 महीने पहले हमारी मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कुआं ठाकुर का,
पानी ठाकुर का, जमीन भी ठाकुर की, तो भैया हम लोग फिर 3% काहे हैं? हमरा जब सब कुछ हमरे है तो हमको तो 15-20% होना चाहिए ना। तो जब हमरा सब कुछ है तो हम लोग अपने आप को ही खा गए क्या? या पानी जो कुआं था उसमें हम लोग डूब के मर गए? तो यानी कि अब उन लोगों को आरक्षण ना देके आप लोगों को दिया जाए? हम आरक्षण ये तो नहीं बोल रहे कि आरक्षण दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। आरक्षण के लिए जब हम कोई पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जद्दोजहद से कोई आईएएस बनने की तैयारी करता है और वो स्वर्ण होने के कारण उसको पीछे कर दिया जाता है और दूसरे समाज के लोग आगे आ जाते हैं और वो निकल जाते हैं, तो दुख तो हमें होता है। अच्छा, ये बात है कि आप एक युवा है और बहुत सारे लोगों के मन में यह क्या ऐसे माने बिहार से जो राजनीति है, राजनीति में जो जातिवाद है, इस जातिवाद को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा आपको नहीं महसूस हो रहा है कि इस रैली से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, या फिर ऐसा क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, जातिवाद को बढ़ावा कभी नहीं मिलेगा। जातिवाद का विशेष ये जाति, आप उस क्वेश्चन को ऐसे पूछ रहे हैं लेकिन मैंने पहले ही आपको अप्रूव कर दिया है कि यहाँ पे जाति विशेष के लिए हम लोग नहीं, हमने हमारे महाराणा प्रताप के नाम से एयरपोर्ट का नाम हो और बहुत सारी हमारी ऐसी मांगे हैं जो हमें वो सरकार से चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जाति विशेष है, अरे राजपूत है तो राजपूत एक दूसरे से नहीं मिलेगा तो जानेगा कैसे? अब महाराणा प्रताप थे तो महाराणा प्रताप ने तो भीलों को भी एकत्रित किया था और उसके बाद जाके हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे। तो हम चाहते हैं वो घास की रोटी भी खाए थे, तो हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि वो किसी भी दल का हो, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसे हमें कोई बैर नहीं है। सारे लोग आते हैं। अगर जिसके मन में बुरा लगा, जिसके घर कुआं था और लोग पीते थे दूसरे लोग, और उसको अगर बुरा नहीं लगा, वो भी आज सरकार के डर से अपने घर में बैठा है, तो वो राजपूत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे, जैसे कि आशुतोष सिंह जी के द्वारा रैली होता है, मुकेश सहनी के द्वारा रैली होता है, उसके बाद अलग अलग लोग अपने अपने जाति की रैली करते हैं, लेकिन जो विशेष पार्टी है, जैसे भाजपा हो गया, जदयू हो गया, राजद हो गया, लोजपा हो गया, इन पार्टी में जो भूमिहार ब्राह्मण राजपूत समाज के नेता होते हैं, जो उसमें एक अच्छे पद पर होते हैं, वो अपने समाज के रैली में नहीं आते हैं। क्या इस बार आप लोग जो है, आपके समाज के लोग आपके जात की रैली में आएंगे? निमंत्रण सबको गया है, निमंत्रण सबको गया है और निमंत्रण के आधार पे वो जरूर उपस्थित होंगे। मतलब उम्मीद है पूरा? अब राजपूत किसी पार्टी का नहीं ना है जी। हम लोग किसी का, हमने के केहू के पार्टी के नानू है सा, हमने के राजपूत है सा, वो कोनो जात के हो। राजद में भी राजपूत लोग बा, भाजपा में भी राजपूत लोग बा, हर पार्टी में राजपूत बताइए। जब पार्टी विशेष के तो कोनो बात नहीं, राजपूत के डराई ना आइबे करी कोनो पार्टी से हमने के कोनो मतलब नहीं। माने पटना कल जाम हो जाए पूरा? पटना में एकदम कंफर्म बा कि पटना कल जाम हो। अगर मान लीजिए करके ना आइल तो का हुई? अब हम तो केहू के चेहरा देख के हमें एगो बात रहुआ ला विशेष हो सकता केहू, हमरा ला उहे विशेष बा जे काल आई, ओकरा बाद हम केहू के विशेष ना माने। तो आप साफ तौर पे इस बात को सुन रहे थे कि कल पटना में क्षत्रियों के सम्मान में एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया गया है। यदि आप भी आसपास हो तो आप भी अपना उपस्थिति वहां दर्ज कराएं।